हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। क्या लास्ट क्लास में मैंने प्रॉब्लम नंबर 35 36 होमवर्क दिया था? हाउ मेनी ऑफ यू सॉल्व दैट? रेज योर हैंड। प्रॉब्लम नंबर 35 36 लास्ट प्रॉब्लम थे ये, बेसिकली हमारे प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट के, प्रिपरेशन ऑफ रेक्टिफिकेशन, सॉरी, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट पे बाकी है। 35 36 खाली एक जन ट्राई किया है तो भी चलेगा, ट्राई किया है तो भी चलेगा, कोशिश की है तो भी आल्सो यू कैन रेज योर हैंड। जमा नहीं वो मैटर अलग है, बट ट्राई किया है सर, हमने तो कोशिश की सर, जमा नहीं वो बात अलग है। सर मैंने अटेंड नहीं की थी कल, तो आप बड़े पापी हो गए, ठीक है। सुचित। प्रियांशु तो बेटा तूने क्यों नहीं किया? प्रियांशु किया है नहीं किया? मैं सॉल्व कर दूं? करूं सॉल्व, करूं इसको फटाफट से सॉल्व करें? चलिए आइए सॉल्व करते हैं। द फॉलोइंग इज द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, द फॉलोइंग इज द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट दिया हुआ है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में कुछ इन्फॉर्मेशन है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, उससे समझ में आता है कि ये पहला साल नहीं है। सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 2500 फॉर 11-12। अगर ये सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर 2011 एंड 12 अगर बोला हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर 2011 एंड 12 बोला हुआ है, तो आपको नहीं लगता दिस इज फॉर द प्रीवियस ईयर? दिस इज फॉर द प्रीवियस ईयर, बोलो हाँ या ना। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है 2500 रुपये 11-12 के लिए, तो ये प्रीवियस ईयर का हो गया, जिसके अंदर में आगे है सेल ऑफ फर्नीचर, बुक वैल्यू है 18,000, बेचा है 12,000 में, तो 6,000 का लॉस, ये लॉस वॉस हैंडल करना पड़ेगा। किया है हमने इसको, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस किए हैं। डोनेशन, एडमिशन फीस, रेवेन्यू, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एंड एवरीथिंग के खर्चे वर्चे हैं। यहाँ पे ये ओपनिंग बैलेंसेस दिया हुआ है। ओपनिंग बैलेंसेस में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी है, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंसेस, ओपनिंग अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड लॉजिक से ओपन कर लेंगे। मैंने आपको ऐसा वाला क्वेश्चन लास्ट क्लास में जब हमने सॉल्व किया था तो हिंट दिया था, ज़्यादा परेशानी होती है, ज़्यादा परेशानी होती है तो सबके अकाउंट ओपन कर लो, ज़्यादा ज़िंदगी में परेशानी होती है तो सबके अकाउंट ओपन कर लो, या यू कैन यूज़ द शॉर्टकट ऑल्सो। जिसके क्लोजिंग बैलेंसेज है उनके अकाउंट ओपन करो, जिनके नहीं है उनको प्लस माइनस से निपटा सकते हो। जैसा बिल्डिंग फंड तो प्लस माइनस से निपट जाएगा, ले लेना बिल्डिंग फंड सीधा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। इन्वेस्टमेंट भी प्लस माइनस से निपट सकता है, ले लेना इन्वेस्टमेंट को सीधा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। है इन्वेस्टमेंट में भी कुछ चेंजेस है, ऐसा नहीं है, इन्वेस्टमेंट में भी कुछ चेंजेस है, बिल्डिंग फंड में भी कुछ चेंजेस है। ये जो डोनेशन है दैट इज फॉर बिल्डिंग फंड, तो उसके नीचे लाइन छोड़ देना, उसके नीचे लाइन छोड़ देना। बट फर्नीचर में जो एडजस्टमेंट है उसके लिए तो अकाउंट ही बनेगा भाया। फर्नीचर में जो एडजस्टमेंट मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का भी अकाउंट बनेगा और फर्नीचर का भी अकाउंट बनेगा। आप चाहो तो बिल्डिंग फंड और इन्वेस्टमेंट स्किप कर सकते हो, आप चाहो तो बिल्डिंग फंड और इन्वेस्टमेंट स्किप कर सकते हो, प्लस माइनस से मैनेज हो जाएगा। क्या करूँ, प्लस माइनस से क्या अकाउंट बनाऊँ? बिल्डिंग फंड और इन्वेस्टमेंट प्लस माइनस से करूँ या अकाउंट से करूँ? आप जो बोलोगे अपन कर लेंगे। प्लस माइनस और अकाउंट, बिल्डिंग फंड और इन्वेस्टमेंट, क्या लगता है, आर वी गो विथ प्लस माइनस और अकाउंट? कोई जवाब नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। चलो देखते हैं, जैसा भी एक्सेल में सॉल्व होगा वैसा कर लेंगे। Neglect depreciation on the part of the machinery sold during the year, but the depreciation on the remaining furniture is 1000। बचे हुए फर्नीचर पे डिप्रिसिएशन 1000 रुपये, जो भी है तो कैलकुलेट तो करना नहीं है, तो इग्नोर कर और ये कर वो कर, डिप्रिसिएशन 1000 रुपये, डिप्रिसिएशन 1000 रुपये, उतनी महीने के काम की हमारी इन्फॉर्मेशन है। हो गया, डोनेशंस टू बी फॉर बिल्डिंग फंड। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, मेरे को एक चीज़ बताओ, पूरे क्वेश्चन में कहीं भी कैपिटल फंड दिया हुआ है क्या? पूरे क्वेश्चन में कहीं भी कैपिटल फंड दिया हुआ है क्या? हाँ या ना? क्या पूरे क्वेश्चन में कहीं भी कैपिटल फंड दिया हुआ है क्या? पूरे क्वेश्चन में कैपिटल फंड कहीं भी दिया हुआ नहीं है, पूरे क्वेश्चन में कैपिटल फंड का बैलेंस कहीं भी दिया हुआ नहीं है। तो अब कैपिटल फंड का बैलेंस निकालना है तो हमारे को ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो याला क्वेश्चन कितने स्टेप्स में सॉल्व होने वाला है? याला क्वेश्चन कितने स्टेप्स में सॉल्व होगा, जवाब दो। याला क्वेश्चन कितने स्टेप्स में सॉल्व होगा, जवाब दो। पहला ओपनिंग, दूसरा ड्यूरिंग द ईयर, तीसरा एडजस्टमेंट, चौथा क्लोजिंग और पांचवा ये नया है, प्रिपरेशन ऑफ ओपनिंग ट्रायल बैलेंस, प्रिपरेशन ऑफ ओपनिंग ट्रायल बैलेंस। ओपनिंग ट्रायल बैलेंस बनेगा, यहाँ पर ओपनिंग ट्रायल बैलेंस बनेगा। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? बोलो हाँ या ना, यस और नो।
बढ़ो आगे यहाँ से, शुरू करें शुरू करें। नेक्स्ट, अब शुरू करते हैं। सबसे पहला ओपनिंग बैलेंसेस पोस्ट कर लेते हैं, बैलेंस शीट नहीं बोल रहा, ओपनिंग बैलेंसेस पोस्ट कर लेते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का तो अकाउंट ओपन होगा। क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हम आउटस्टैंडिंग अकाउंट में ओपन करते हैं कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट में ओपन करते हैं? डोंट यू थिंक वी ओपन दिस इन सब्सक्रिप्शन अकाउंट? ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट है और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज हैविंग हैव अ डेबिट बैलेंस। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन नो डेबिट बैलेंस होता है, तो आप आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को हम कहाँ डेबिट ओपन कर देंगे? डेबिट साइड में, बैलेंस ब्रॉट डाउन 3000 के नाम से, बैलेंस ब्रॉट डाउन 3000 के नाम से। क्लियर है यहाँ तक? बैलेंस ब्रॉट डाउन 3000 के नाम से। अगला क्या, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के बाद फर्नीचर। फर्नीचर पहले ओपनिंग, हाँ क्लोजिंग बाद में देखेंगे, पहले ओपनिंग। फर्नीचर का भी अकाउंट ओपन करेंगे, फर्नीचर अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड, फर्नीचर को भी ओपन कर लो। क्या लगता है फर्नीचर कौन सा अकाउंट में, कौन सा साइड में ओपन हो जाएगा? डेबिट साइड में, बैलेंस ब्रॉट डाउन 31,000, बैलेंस ब्रॉट डाउन 31,000। अब मैंने बिल्डिंग फंड का अकाउंट नहीं बनाना है, मैंने बिल्डिंग फंड का अकाउंट नहीं बनाना है, लिख दूं क्या डायरेक्ट बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में? रहा कुछ एडजस्टमेंट कर लेंगे प्लस माइनस से, डेबिट क्रेडिट से ही करते, कन्वर्ट कर लेंगे प्लस माइनस पे। विल ट्राई टू सॉल्व इट बाय डेबिट एंड क्रेडिट, नहीं जब वहाँ दिक्कत आई तो प्लस माइनस में कन्वर्ट कर लेंगे। फर्नीचर के बाद अगला आइटम क्या है? फर्नीचर के बाद अगला, यानी बिल्डिंग फंड हो गया। बिल्डिंग फंड क्या था? इन्वेस्टमेंट्स। इसका भी मैं अकाउंट ओपन नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट पोस्ट कर रहा हूँ, देखेंगे ना, इनर कॉलम में लिख दिया एडजस्टमेंट है, कर लेंगे वहाँ पे प्लस माइनस, है ना, डेबिट क्रेडिट कन्वर्टेड टू प्लस माइनस। वी आर डन विद ओपनिंग बैलेंसेस, वी आर डन विद ओपनिंग बैलेंसेस। कैपिटल फंड का बैलेंस दिया नहीं है, वो बाद में 5वें स्टेप में निकालेंगे। अब वी आर गोइंग टू पोस्ट रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। अब यहाँ क्या पोस्ट करेंगे हम? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। लॉजिक सिंपल है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट लॉजिक सिंपल है। क्या करेंगे? यहाँ डेबिट, यहाँ डेबिट, तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट यानी फाइनल अकाउंट्स में क्रेडिट, यहाँ डेबिट तो फाइनल अकाउंट में क्रेडिट, बोलो हाँ या ना? यहाँ डेबिट है तो फाइनल अकाउंट में क्रेडिट है, बोलो यस और नो? तो सबसे पहला है हमारा सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन यहाँ डेबिट है, सब्सक्रिप्शन इंक्लूड ₹2,500 फॉर ₹1211, वहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, और सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाया हमने कैश के नाम से 36,500, कैश के नाम से 36,500। आगे क्या दिया हुआ है? दिस इंक्लूड्स 2,500 फॉर 11-12, कोई नहीं, 11-12 के नाम से 2,500 लिख दो, अधिक जानकारी इनर कॉलम में, क्योंकि जब बैलेंस करेंगे तब काम आएगा, अभी फिलहाल कोई काम का नहीं है। जब हम बैलेंस करेंगे तब वो हमारे काम आएगा, अभी फिलहाल ये हमारे काम का नहीं है। सब्सक्रिप्शन के बाद है सेल ऑफ फर्नीचर। मैं बता, सेल ऑफ फर्नीचर वही इंफॉर्मेशन दी हुई है, सेल ऑफ फर्नीचर की वही इंफॉर्मेशन दी हुई है। क्या करें? सेल ऑफ फर्नीचर के लिए वेट करें, तुरंत पास कर दे? क्या लगता है आपको? सेल ऑफ फर्नीचर के लिए आर वी गोइंग टू वेट और तुरंत पास करेंगे? सेल ऑफ फर्नीचर के लिए वेट करना पड़ेगा कि तुरंत पास करेंगे? जवाब दो, कर दो तुरंत पास? सेल ऑफ फर्नीचर है, 18,000 का एसेट 12,000 में बेचा है, 18,000 का एसेट 12,000 में बेचा है। अगर मैं एंट्री पास करूँ तो कैश अकाउंट डेबिट 12,000, लॉस अकाउंट डेबिट 6,000 टू फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा ना 18,000, कैश अकाउंट डेबिट 12,000, लॉस अकाउंट डेबिट 6,000 टू फर्नीचर 18,000। आपको नहीं लगता कैश अकाउंट डेबिट ये ऑलरेडी हो चुका है? कैश अकाउंट डेबिट ये ऑलरेडी हो चुका है। लॉस अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट ये इफेक्ट गया या नहीं गया? लॉस अकाउंट डेबिट ये इफेक्ट नहीं गया ना अब तक? लॉस अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर ये डेबिट हो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। और फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट 18 ब्रेकअप के साथ, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट यहाँ ब्रेकअप के साथ लिख देना, कैश के नाम से 12 और लॉस के नाम से 6, कैश के नाम से 12 और लॉस के नाम से 6, बराबर है क्या ये? बराबर है क्या बेटा ये, हाँ या ना? पक्का? बड़े आगे यहां से, अगला क्या है उसके बाद में? नेक्स्ट
नेक्स्ट क्या है, फर्नीचर तक हो गया हमारा, फर्नीचर। डोनेशन, डोनेशंस वहाँ डेबिट, डोनेशंस वहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, डोनेशन डायरेक्ट चला जाए। अच्छा, डोनेशन इज फॉर बिल्डिंग फंड। क्या लगता है, डोनेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में या बिल्डिंग फंड में? बिल्डिंग फंड, क्रेडिट में क्रेडिट ऐड, क्रेडिट में क्रेडिट ऐड, हाँ या ना? बोलो यस और नो। क्रेडिट में क्रेडिट ऐड, तो टोटल डोनेशन कितना हो गया आपका? 1,72,000। टोटल डोनेशन कितना हो गया आपका? 1,72,000। यस और नो? बड़े आगे यहां से। अगला क्या है, डोनेशन के बाद में अगला आइटम क्या है? डोनेशन के बाद में अगला, यहाँ तक हो गया हमारा 27,000। एडमिशन फीस, यहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में आ जाएगा एडमिशन फीस के नाम से 5050। अगला क्या है आपका? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, वहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 6950। रिपेयर्स, वहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट, रेंट, वहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट, बुक्स एसेट्स है, वहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट, बैलेंस शीट के असेट साइड में, बैलेंस शीट के असेट साइड में। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, वहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट। इन्वेस्टमेंट्स 40,000, वहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट। इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी है, डेबिट में डेबिट ऐड, तो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी आपकी 2,90,000 की। है ना, ऐसा प्लस माइनस हो सकता है ना, छोटा मोटा एडजस्टमेंट। जरूरी थोड़ी है बिल्डिंग फंड का इन्वेस्टमेंट का पूरा ही अकाउंट बना लूँ मैं। कर सकता था मैं प्लस माइनस से? क्या हम कर सकते थे उसे प्लस माइनस से? यस और नो? यस, वी कुड हैव डन दैट, वी कुड हैव डन दैट, बराबर है। बिल्कुल कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। बड़े आगे यहां से। अगला क्या है इसके बाद में? अगला क्या है इसके बाद में? बुक्स के बाद में नेक्स्ट आइटम क्या है बुक्स के बाद में? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितना है आपका? 2000। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितना है आपका? 2000। एक मिनट। ट्रैवलिंग एक्सपेंस 2000, बोलो एंट्री क्या रहेंगी? ट्रैवलिंग एक्सपेंस 2000 की, 2000 ट्रैवलिंग एक्सपेंस, यहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट हो चुका है शायद, ट्रैवलिंग नहीं, इन्वेस्टमेंट तक हो गया। इंश्योरेंस, वहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट 1700। बैलेंस कैरेट डाउन, वहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट कैश के नाम से। कैश एट बैंक 11,260। 11,260 जमता है यहाँ तक? बोलो जमता है बेटा यहाँ तक? यस और नो? हाँ या ना? बढ़ू आगे यहाँ से। अब यहाँ तक अगर क्लियर है, यहाँ तक अगर पिक्चर क्लियर है, यहाँ तक अगर मैटर क्लियर है, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। कैश एट बैंक तक आ गए हम, कैश एट बैंक तक आ गए। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, अब मैं बताऊँ ड्यूरिंग, एक मिनट, ओपनिंग हो गया, ड्यूरिंग द ईयर हो गया, अब क्या करेंगे? ओपनिंग हो गया, ड्यूरिंग द ईयर हो गया, अब एडजस्टमेंट पास करेंगे ना। ओपनिंग हो गया, ड्यूरिंग द ईयर हो गया, अब एडजस्टमेंट पास करेंगे। एडजस्टमेंट के नाम पे आपको नहीं लगता एक ही एडजस्टमेंट है? निगलेक्ट डिप्रिसिएशन ऑन द पार्ट ऑफ द फर्नीचर सोल्ड बट द डिप्रिसिएशन ऑन द रिमेनिंग फर्नीचर इज 1000। 1000 रुपए से डिप्रिशिएट करना है एसेट को, यदि हमको 1000 रुपए से डिप्रिशिएट करना है, एंट्री क्या रहेंगी? जवाब दे। एसेट को यदि हमको 1000 रुपए से डिप्रिशिएट करना है तो एंट्री क्या रहेंगी? जवाब दे। कमान हरी अप फास्ट। एसेट को अगर 1000 रुपए से डिप्रिशिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्टिंग, ओके, शायद नेट का इशू हो सकता है आपके एंड पे, मैंने यहाँ से कोई भी ऐसी सेटिंग नहीं की कि आप डिस्कनेक्ट होते जाए। मे बी नेटवर्क इशू और मे बी यू हैव टू अपडेट योर एप्लीकेशन, हो सकता है दोनों में से कुछ भी हो।
डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, तो डिप्रिसिएशन पी एंड एल इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में वहाँ डेबिट, और एसेट अकाउंट के क्रेडिट में, एसेट अकाउंट के क्रेडिट में। आई होप यहाँ तक समझा आपको। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, बोलो हाँ या ना। अगला क्या है उसके बाद में, ये हो गया आपका एडजस्टमेंट, मतलब आपने पहले ओपनिंग पास कर लिया, फिर ड्यूरिंग द ईयर पास कर लिया, फिर एडजस्टमेंट भी पास कर लिया। एडजस्टमेंट में डोनेशन हम ऑलरेडी कैटर कर चुके हैं। अब आपको नहीं लगता चौथा स्टेप आपका क्लोजिंग रहेगा? चौथा स्टेप आपका क्लोजिंग रहेगा। क्लोजिंग में मेजरली कभी इन्फॉर्मेशन दी नहीं रहती, ऐसे क्वेश्चंस में दी रहती है, जहाँ आजू बाजू इन्फॉर्मेशन है वहाँ दी रहती है क्लोजिंग की। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 5,000, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 5,000, आपको नहीं लगता ये एक्चुअली एडजस्टमेंट है? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एंट्री क्या है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग की? याद करो, बचपन में पढ़ाया था। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग की एंट्री हमने बचपन में पढ़ी थी, याद है क्या? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग की एंट्री हमने बचपन में पढ़ी थी, याद है क्या? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की एंट्री हमने बचपन में पढ़ रखी है, याद है क्या बेटा? क्या थी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग की एंट्री? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग की एंट्री बोलो। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है ना ये, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पर्सनल डेबिट बैलेंस शीट के एसेट साइड में 12-13 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, 12-13 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, ये 5,000 वहाँ डेबिट, वहाँ डेबिट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्रेडिट, क्लोजिंग के नाम से 12-13 का 5,000 आउटस्टैंडिंग है, सब्सक्रिप्शन के नाम से 12-13 का 5,000 आउटस्टैंडिंग है, बराबर है? बराबर है, बोलो हाँ या ना। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। बढ़ू यहां से, बढ़ू यहां से। अब इसके बाद में हमारा क्लोजिंग हो गया, अब बैलेंस करो, एक एक करके अकाउंट बैलेंस करो। सबसे पहले वी आर गोइंग टू बैलेंस विच अकाउंट, बोलो सबसे पहले हम कौन सा अकाउंट बैलेंस कर लेंगे? लाइन से करो, एक 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 एक। पहले सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट में अगर आप देखेंगे तो आपको 2,500 प्रीवियस ईयर का मिला है, जबकि प्रीवियस ईयर यानी 11-12 के, 11-12 के 2,500 रुपये मिलने चाहिए थे कि 11-12 के 3,000 रुपये मिलने चाहिए थे? क्या लगता है आपको, 11-12 के 2,500 रुपये मिलने चाहिए थे कि 3,000 रुपये मिलने चाहिए थे? जवाब दे फटाफट। आर वी सपोज टू रिसीव 2,500? नो, वी आर सपोज टू रिसीव 3,000। 3,000 में से 2,500 मिले, क्या बोल रहा हूँ मैं? 3,000 में से 2,500 मिले तो आपको नहीं लगता 500 स्टिल आउटस्टैंडिंग? 3,000 में से 2,500 मिले तो 500 स्टिल आउटस्टैंडिंग। तो वो जो 500 स्टिल आउटस्टैंडिंग उसकी एंट्री क्या हो जाएंगी? वो जो 500 स्टिल आउटस्टैंडिंग उसकी एंट्री क्या हो जाएंगी? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट, वहां डेबिट, यहाँ क्रेडिट। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। शिवम फिर चला गया, कुछ तो भी इशू हो रहा है उसके तरफ। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, जमेगा यहां तक? हाँ या ना? यस और नो? चलो, अब जो बच गया है, आपको नहीं लगता है जो बच गया हो करंट ईयर का? देखो ये 3,000, ये 2,500, ये 500, नेक्स्ट ईयर के कोई फिगर्स है नहीं, नेक्स्ट ईयर के कोई फिगर्स है नहीं, तो जो बच गया वो करंट ईयर का 36,500 प्लस 5,500, आंसर इज 42,000, and your balancing figure is for 39,000. This 39,000 will be transferred to, this 39,000 will be transferred to income and expenditure. वहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, सब्सक्रिप्शन के नाम से 39,000, वहाँ, यहाँ डेबिट, वहाँ क्रेडिट, सब्सक्रिप्शन के नाम से 39,000। जमेगा? जमेगा बेटा, यस और नो? जमेगा, यस और नो? बड़े आगे, आगे बढ़ू यहाँ से?
नाउ वी आर गोइंग टू बैलेंस द अकाउंट, नाउ वी आर गोइंग टू बैलेंस द अकाउंट। अब एक एक करके सारे अकाउंट को बैलेंस करेंगे, एक एक करके हम सारे अकाउंट को बैलेंस करेंगे। यानी कि सबसे पहले ये हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, सॉरी। अगला अकाउंट है फर्नीचर, फर्नीचर को भी बैलेंस कर लो। फर्नीचर का बैलेंस 31,000 से डेबिट है, क्रेडिट का टोटल वगैरह निकाला, आई थिंक बैलेंसिंग फिगर विल बी 12,000। 12,000 निकाल के देख लेना, 12,000 आएंगी। जो यहाँ डेबिट, हाँ सॉरी यहाँ क्रेडिट, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में डेबिट, यहाँ क्रेडिट बैलेंस शीट के एसेट साइड में डेबिट जमेगा। यहाँ क्रेडिट तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में डेबिट जमेगा। बोलो हाँ या ना, बोलो यस और नो। अगला क्या हो जाएगा इसके बाद, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू बैलेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आपको सरप्लस डेफिसिट मिल जाएगा। सरप्लस आ रहा है आपका 15,800। सरप्लस विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू कैपिटल। कैपिटल में जब ऐसे ही आप सरप्लस ऐड करोगे, आप देखोगे कि आपकी बैलेंस शीट की टोटल नहीं निकाल पाओगे, बिकॉज यू डोंट नो कि कैपिटल फंड का बैलेंस कितना है। क्या हम बैलेंस शीट की टोटल निकाल पाएंगे क्या? क्या हम बैलेंस शीट की टोटल निकाल पाएंगे क्या? नहीं। क्यों नहीं निकाल पाए? क्योंकि हमको कैपिटल फंड का बैलेंस नहीं पता। एसेट साइड की टोटल एक बार की तो भी आप निकाल सकते हो। एसेट साइड की टोटल आ जाएंगी 3,38,760, बट नॉट लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड की टोटल कितनी आएंगी? 1,72,000 प्लस 15,800 मैक्सिमम ना। कर लो कितना आता है, 1,72,000 प्लस 15,800 अगर कर भी लिया तो आई थिंक योर टोटल विल बी, करो तो कितनी आ रही है? जो भी है वो टैली तो नहीं होने वाली, टैली तो नहीं होने वाली। तो आपको सबसे पहले कैपिटल फंड निकालना पड़ेगा, और कैपिटल फंड निकालने के लिए हमने फिफ्थ स्टेप पढ़ी है ना। सर माइनस कर दिया तो? मेरे को लगा ही कोई दिमाग लगाएगा, मैं वेट ही कर रहा था। क्लास इसकी टोटल निकालो। मैं आपको एक और जुगाड़ बताता हूँ। ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाना है ना, ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाना है ना, तो एक और जुगाड़ है। ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाना है ना, तो एक और जुगाड़ है। लगा लिए बच्चों ने दिमाग। आज इसलिए मैं वेट कर रहा था, कोई तो बोले, कोई तो बोले। एसेट माइनस लाइबिलिटी कर लो आप। सिंपल टर्म्स में एसेट माइनस लाइबिलिटी मतलब ये हो जाएगा 72,000, एक मिनट, 1,72,000 प्लस 15,800, इसकी टोटल आ रही है कुछ अराउंड 1,87,800, वहाँ की टोटल है। माइनस कर लो उसको 3,38,760 से, कंपेयर कर लो। 1,50,960 आ रही है। मैं लिख के रखता हूँ इसको कहीं पे। ये कितनी आ रही है? 1,50,960। ये एक्चुअली ये कैपिटल का बैलेंस है, बट ये एक्यूरेटली आना चाहिए, ये एग्जैक्ट आना चाहिए। इसके लिए आपको नहीं लगता आपने एसेट साइड में चाह कर भी कोई गलती नहीं करनी चाहिए? अगर कोई गलती होगी तो ये गलत हो जाएगा। अगर आपका एसेट साइड में कोई भी बैलेंस गलत होगा तो कैपिटल का बैलेंस गलत हो जाएगा, या लाइबिलिटी में कोई बैलेंस गलत होगा तो कैपिटल का बैलेंस गलत हो जाएगा। यू विल हैव टू बी वेरी थरो कि आपका ये आंसर सही है। अब बैलेंसिंग फिगर कैपिटल की क्लोजिंग बैलेंस शीट में ही ले लो, आ जाएंगी वो ओपनिंग कैपिटल। बट पता नहीं आपके बोर्ड वाले इस मेथड पे नंबर देंगे या नहीं देंगे, अगर आप बैलेंसिंग जुगाड़ मेथड से चलते हो। बोर्ड वाले नंबर देंगे या नहीं देंगे, थोड़ा सा मुझे डाउट है, थोड़ा सा मुझे डाउट है। बट इट्स बेटर अगर हम ये मेथड से चले तो, ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपरेशन मेथड से चले तो इट्स बेटर। ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपरेशन मेथड से अगर हम चल सके तो बना लेना। लाइबिलिटी साइड एसेट साइड है, और कोई बहुत डिफिकल्ट तो है नहीं ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना। लाइन से एसेट्स दिए हुए, लाइन से लाइबिलिटीज दी हुई है। देखो यहाँ नीचे में ओपनिंग के बैलेंसेस दिए हुए। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 3,000, फर्नीचर है कुछ आपका 31,000। बिल्डिंग फंड लाइबिलिटी साइड में लिख देंगे, बिल्डिंग फंड है आपका कुछ 1,45,000। इन्वेस्टमेंट्स है कुछ 2.5 लाख। बट इसके बाद भी ये टैली होने वाला है क्या? इसके बाद भी ये टैली नहीं होगा? ये चार आइटम लिख देने से क्या ये टैली हो जाएगा क्या? नहीं होने वाला। तो आपको क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस जो है, ओपनिंग बैलेंस कैश का लिया नहीं आपने, ओपनिंग बैलेंस लेना होगा, क्योंकि वो इस साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग ऐसा ही बना होगा ना। तो कैश का ओपनिंग बैलेंस है आपका 11,960। कैश का क्लोजिंग बैलेंस 11,960। अब इसको बैलेंस कर लो, अब इसको बैलेंस कर लो। बैलेंस कितना है आपका? 2,95,960। और बैलेंसिंग फिगर विल भी आया क्या? 1,50,960। 1,50,960 जुगाड़ मेथड से भी निकाला था तो भी आ गया था। एंड दैट इज योर कैपिटल फंड का बैलेंस। टोटल वोटल मारो, आ जाएंगी बैलेंस शीट की टोटल। आप चाहो तो वो बैलेंसिंग फिगर लेके क्रॉस चेक कर सकते हो, या आपको मैं बताऊँ क्या, वो जब टैली हो गया मतलब आप सही थे, पहले ये बना लो और फिर वो बना लो।
क्रॉस चेक अपने आप ही हो जाएगा ना, टैली हो गया तो क्रॉस चेक हो ही जाएगा अपने आप। लो, कोई है जो कर पाया था हमारे बीच, कोई है जो कर पाया था? बेटा आपके स्कूल कॉलेज में बताया जाएगा कि कैपिटल फंड का बैलेंस जो है वो दिया रहेगा, वो निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये वाले मेथड आपके कोर्स में नहीं है। और ऐसी सब बातें आप लोगों को शायद आपके स्कूल कॉलेज वाले बताने की कोशिश करें और अननेसेसरी गुमराह करने की कोशिश करें। मैं आपको पहले ही क्लैरिफाई कर दूं बेटा, कैपिटल फंड कैलकुलेशन के क्वेश्चंस आपके सिलेबस में पूरे पूरे है। ओपनिंग बैलेंस शीट नॉट गिवन वाले क्वेश्चंस जो है, ओपनिंग बैलेंस शीट नॉट गिवन, कैपिटल फंड नॉट गिवन, जो टाइप 5 है हमारा, उस पर क्वेश्चंस बनेंगे, कोर्स में है हमारे। कई टीचर्स इसको बोल देते हैं आउट ऑफ कोर्स से नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, आने वाला है इस पे क्वेश्चन। क्या ये समझाना बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है कि भाई ओपनिंग बैलेंस शीट बना, मैंने क्या आपको बचपन से प्रिपेयर किया है कि आप यहाँ तक सही तरीके से पहुँच पाओ, स्टेप्स वगैरह बनाकर दे दिए वगैरह, तो आप शायद कंपेरेटिवली इजी। आपका हुआ है क्या, अभी हुआ है क्या, कितने लोगों के स्कूल कॉलेज में हो गया ये चैप्टर एनपीओ, रेज योर हैंड? कितने लोगों के स्कूल कॉलेजेस में हो गया अब ये चैप्टर? चलो फाइनली एक अंजलि बची थी जिनके इसमें नहीं हुआ था, बाकी हो गया। कौन सा मेथड बेटर है, जो आप स्कूल कॉलेज में प्लस माइनस पढ़ रहे हो या ये डेबिट क्रेडिट? हम डिफिकल्ट मोस्ट क्वेश्चंस की तरफ आ चुके हैं इस चैप्टर के। डेबिट क्रेडिट इजी। डेबिट क्रेडिट इजी है, ये वाला इजी है। सर वो वाला जो मैम ने पढ़ाई कुछ मेरा तो पल्ले ही नहीं वो पढ़ता ही नहीं ना पल्ले, उसमें रटना पड़ता चीज़ें, उसका लॉजिक है। मैं आपको क्या लगता है, एक मिनट एक मिनट, आपको क्या लगता है अपन पूरी मेथड डेबिट क्रेडिट से जा रहे हैं कि अपन कुछ प्लस माइनस भी करते हैं? अपन फुल डेबिट क्रेडिट से नहीं जा रहे, अपन प्लस माइनस भी वापर रहे हैं। वो देखो बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, उसके लिए प्लस माइनस वापरा हमने। हमने डेबिट क्रेडिट पढ़ी, हमने लॉजिक समझा, उसको प्लस माइनस में कन्वर्ट किया। वो आसान जाता ना, पहले दिन ही मैं प्लस माइनस पढ़ा था ना, तो आप मेरे को बोलते सर समझा ही नहीं, क्या पढ़ा के निकल गया। इसलिए मैंने आपको डेबिट क्रेडिट मेथड से पढ़ा, इसलिए मैंने आपको कौन सी मेथड से पढ़ा है, डेबिट क्रेडिट से। समझा क्या बेटा? बेटा हाँ या ना? पढ़ा। यस सर। ठीक है। 36 कितने लोगों ने सॉल्व किया, रेज योर हैंड। प्रॉब्लम नंबर 36 कितने लोगों ने सॉल्व किया, रेज योर हैंड। सर हमें भी शायद वो ओपनिंग वाला शायद नहीं कराया मतलब। अरे नहीं कराते, बहुत स्कूल कॉलेज में नहीं कराते, नागपुर में तो नहीं कराते, मेरे को नागपुर के बाहर का नहीं मालूम, मैं नाम नहीं लेना चाहता कॉलेज को जो लोग नहीं कराते। लास्ट ईयर भी हमको बच्चे, मेरे से बच्चे झगड़ लिए थे कि सर आप ज़्यादा का पढ़ा रहे, हमारे कोर्स में नहीं है। फिर सैम्पल पेपर में आया तो बोले हाँ सर अच्छा हो गया, पहले पढ़ लिया हमने। तो ऐसा नहीं है ये कोर्स में, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ। आपको कई टीचर्स बोलेंगे कि ये वाले क्वेश्चंस कोर्स में नहीं है। ये वाला जो टाइप है ना, ये मेजरली ये वाला जो है, मैंने उसको टाइप 5 बोल रहा है। ओपनिंग बैलेंस शीट नॉट गिवन, कैपिटल फंड नॉट गिवन, ये वाला ना कई टीचर्स को पढ़ाने में दिक्कत जाती है, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना रहता है तो बोल देते कोर्स में नहीं है। तो बेटा जिनने बोला है कोर्स में नहीं है, ऐसा नहीं है, ये कोर्स में है, इस पे क्वेश्चंस आते भी है। एग्जाम में नहीं है बट सैम्पल पेपर में पूछ चुकी है बोर्ड वाले अब तक। अगर सैम्पल पेपर में आ रहे तो एग्जाम में पूछने को उनको कोई टाइम नहीं लगेगा। कुछ स्टूडेंट का बोलना है, हम सर हमने कराया पर ध्यान नहीं दिया था मैंने। ओके ठीक है, आपको करवाया पर आपने ध्यान नहीं दिया, ऐसा है, ठीक है। तो आपकी स्कूल अच्छी है कि एटलीस्ट दे आर लुकिंग इनटू दैट कि हम पूरा पढ़ रहे हैं वहाँ पे। एक ही जन है जिनने 36 सॉल्व किया, ओनली देयर इज वन पर्सन जिसने 36 सॉल्व किया। ऐसा नहीं होगा ना बेटा, ऐसा नहीं कर पाएंगे ना हम। दो आज का मौका, दो आज का दिन, दो सॉल्व करके आओगे, ट्राई करोगे एक बार, करोगे ट्राई एक बार, यस और नो? देख लो एक बार, जस्ट ट्राई दिस एट वंस, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, लाइव वाले रुकना, मेरे को बात करनी है आपसे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ईमानदारी से करके लाऊंगे क्या बेटा, ये आखिरी क्वेश्चन है, एटलीस्ट लास्ट क्वेश्चन तो हमसे हो पाए इस स्ट्रैटेजी इस तरीके का। लाइव वाले रुकना, मेरे को बात करना है, ठीक है। ये 36 होमवर्क है, आज रुकते यहीं, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।